चैनल पे हम आज फर्स्ट सेमेस्टर की जो फाइल है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की जो फाइल है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या क्या पॉइंट लिखे होते हैं उसको हम समझेंगे और फाइल कैसे बनती है और क्या उसमें कंटेंट होता है इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले अनुसूची ज्ञान। अनुसूची ज्ञान क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और ऐसे ही हमें अपने फाइल में बनाते वक्त सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। सबसे पहले क्या होता है अनुसूची ज्ञान। अनुसूची ज्ञान में क्या होता है अनुसूची ज्ञान। अनुसूची ज्ञान का साधारण शब्दों में तात्पर्य है साधारण शब्दों में क्या है तात्पर्य है कि अपने वातावरण में स्वयं की स्थिति को जानना अर्थात अर्थात किसी किसी दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति किसी दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति द्वारा अपनी शेष ज्ञानेंद्रिय और शेष दृष्टि की सहायता से अपने वातावरण के बारे में तथा उसमें उपस्थित जितनी भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उन्हें जानना तथा उनसे अपना संपर्क स्थापित करना ही अनुसूची ज्ञान कहलाता है। अनुसूची ज्ञान कहलाता है। ये पॉइंट है अनुसूची ज्ञान के बारे में। अब जानेंगे अनुसूची ज्ञान के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है अनुसूची ज्ञान का क्या है पहला सिद्धांत मैं कहाँ हूँ। मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसे जाना है, ये अनुसूची ज्ञान के सिद्धांत हैं। अब इसके कौन कौन से चरण हैं। इसके चरण ये हैं। अनुसूची ज्ञान की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित प्रक्रिया या चरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है अनुभूति या संवेदीकरण संश्लेषण। सर्वप्रथम दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति जिस स्थान से उसे अपने गंतव्य तक जाना है उसके माध्यम समस्त मार्गों व उनमें उपस्थित वातावरण आदि आदि की जानकारी अपनी शेष ज्ञानेंद्रियों व शेष दृष्टि के माध्यम से एकत्रित कर लेता है। वही क्या होता है संश्लेषण होता है। उसके बाद आता है विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है जब दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करता है अतः यह ज्ञात करता है कि मार्ग में आने वाली वस्तुओं में किसे वह क्लू व लैंडमार्क के रूप में प्रयोग कर सकता है तथा किस मार्ग से जाने में उसे सहजता होती है। आगे हम बताएंगे क्लू और लैंडमार्क क्या होते हैं। अब तीसरा जो है वह है सिलेक्शन चयन। अब एनालिसिस के उपरांत दृष्टि दिव्यांग अपनी सुविधानुसार अपने मार्ग का चयन कर सकता है। चौथा है योजना प्लानिंग कैसे कर रहा है। इस प्रक्रिया में चयनित मार्ग में आने वाली ऐसे क्लू और लैंडमार्क को शामिल करता है जो कि चलिशूलता व अनुसूची ज्ञान के उद्देश्यों के अनुरूप हो। इस प्रकार वह अपनी योजना को तैयार करता है। पांचवा है क्रियान्वयन इम्प्लीमेशन। अब इसमें क्या होता है इसमें इस प्रक्रिया में दृष्टि दिव्यांग बनाई गई योजना पर चरणबद्ध व क्रमबद्ध या क्रमानुसार अमल करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करता है।